अस्सलाम वालेकुम फ़ात भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने एक दफ़ा दोबारा से जो है लाहौर हाई कोर्ट में आवाज़ उठाई है 2 घंटे की मुलाकात के ख़िलाफ़, अदालती मुलाकात के ख़िलाफ़। कुछ इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन हमसे वाजिद भाई ने सियालकोट से पूछा है। वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा 6 साल का है, मुझे 1 घंटा माहाना एक बार मुलाकात मिली हुई है। अब जब मैं बच्चे से मिलने जाता हूँ तो बच्चा मेरे साथ अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। उसका ब्रेन टोटल जो है वॉश कर दिया गया है, जिसको आपकी वीडियोस के थ्रू मुझे पता चला है, आपको बुक पढ़ के पता चला है कि ये टर्म ब्रेन वॉशिंग है। अब मैं जब भी मैंने अदालत में इसका जिक्र किया तो अब मेरी कोई ख़ास सुनवाई ना हुई। मैं सख्त परेशान हूँ कि मेरा बच्चा जो है माशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा ना कर पाएगा। आप इस बारे में मेरी रहनुमाई फरमाइए। मैंने तस्वीर और अपना पेरेंटिंग शेड्यूल जो ज़ेर दफ़ा 12 के तहत बना हुआ है, 1 घंटे की मुलाकात माहाना एक बार अदालत का भेजा है और मैं 11,000 रुपये माहाना खर्च भी मुस्तकिल अदा कर। सबसे पहले तो वाजिद साहब, आपका मैंने स्केड्यूल पढ़ा है, देखा है। आपके साथ आपके बच्चा तकरीबन 6 साल प्लस है और 6 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो चुकी है, और ये मुमकिन नहीं है कि अगर आप उसके साथ 1 घंटे की एक मुलाकात महीने में एक दफ़ा करेंगे तो उस बच्चे के साथ आपकी किसी किस्म की बॉन्डिंग डेवलप हो सकेगी। आप एक चीज़ को जहन में रखिए कि वो तमाम बच्चे जो किसी भी पेरेंट के पास मौजूद हैं और उन पेरेंट्स की आपस में लिटिगेशन चल रही है, तो ऐसे बच्चे लामोहल्ला ब्रेन वॉशिंग का भी शिकार होते हैं और पेरेंटल एलियनेशन का भी शिकार किए जाते हैं। वन साइडेड नरेशन ऑफ फैक्ट्स होते हैं। जिस पेरेंट्स के पास बच्चा मौजूद होता है, उस पेरेंट्स के या उस पेरेंट के जो इमीडिएट रिलेटिव्स होते हैं वो उस बच्चे को टारगेट करते हैं। उठते बैठते सोते जागते उस बच्चे को बताया जाता है कि तुम्हारे नॉन कस्टोडियल पेरेंट ने क्या क्या ज़्यादतियाँ की हैं और तुम्हारे नॉन कस्टोडियल पेरेंट कितने बेहिस और सख्त दिल आदमी थे, और जिसकी वजह से कस्टोडियल पेरेंट ने अलहदगी इख्तियार की है। समझने की बात इस मौके पे ये है कि ऐसे बच्चे जो एलियनेशन का शिकार हैं या ऐसे बच्चे जिनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उन बच्चों के साथ अगर आप अपनी बॉन्डिंग डेवलप करना चाहते हैं तो वो बॉन्डिंग 1 घंटे की एक मुलाकात या इवन 2 घंटे की 2 मुलाकातों में जो कि अहाता अदालत में करवाई जा रही हैं उनके तहत मुमकिन नहीं है। आपका बच्चा माशाल्लाह 6 साल से ज़्यादा उम्र का है। आपको अपने बच्चे से अपने घर पे मुलाकात करने के हकूक़ के हवाले से दरख्वास्त दायर करनी चाहिए, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि शेयर्ड पेरेंटिंग की बुनियाद पे आप अपने बच्चे से अपने घर पे फ्रीक्वेंट मुलाकात करें। मिनिमम 24 घंटे की मुलाकात करें सालाना तौर पे, रेगुलरली हर महीने में। अगर एक दफ़ा कोर्ट 2 दफ़ा देती है या 3 दफ़ा देती है तो ज़्यादा बेहतर है। या और इसके साथ साथ आपको, अगर आपका बच्चा 6 साल का है तो यकीनन स्कूल भी जा रहा होगा। स्कूल में उसे समर वेकेशंस होती हैं, विंटर वेकेशंस होती हैं, स्प्रिंग वेकेशंस होती हैं, रिलीजियस हॉलीडेज़ होते हैं, पब्लिक हॉलीडेज़ हैं। तकरीबन 17 या 18 तो हमारे पाकिस्तान में एकेडमिक कैलेंडर में पब्लिक हॉलीडेज़ आते हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपकी और आपकी ज़ौजा जो साबका ज़ौजा है उनके दरमियान नाराज़गी है, आपकी बतौर वालिदैन आपकी अपने बच्चे से नाराज़गी नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, मैं बार बार ये बात करता भी हूँ कि सेपरेशन और डिवोर्स इज़ ऑलवेज बिटवीन स्पाउसेस, इट इज़ नेवर बिटवीन पेरेंट्स। आपके बच्चे ने या और द चाइल्ड हैज़ गॉट नो रोल टू प्ले इन टू द सेपरेशन ऑफ हर पेरेंट्स और हिज पेरेंट्स, so the child must not be deprived of having reasonable, adequate and frequent access to his non-custodial side of parent। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको सबसे पहले इमीडिएटली एप्लीकेशन फ़ाइल करनी चाहिए अपने स्केड्यूल की तब्दीली के लिए, मॉडिफिकेशन ऑफ विजिटेशन राइट्स की, और उस पर एजिटेट करना चाहिए कि आपको घर की मुलाकात दी जानी चाहिए। और जहाँ तक 6 साल की उम्र की बात है तो इस पर बहुत जो लैंडमार्क जजमेंट है, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है 2018 MLD 1592 लाहौर, मेरे ही आर्गूमेंट्स पे वो रिपोर्ट हुई थी, और उसमें ये होल्ड किया गया कि 6 साल के बच्चे को कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, उसे घर पे मुलाकात मिलनी चाहिए एज ए मैटर ऑफ राइट। क्योंकि ऐसे बच्चे उम्र के उस स्टेज पे होते हैं जहाँ पे वो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं। अगर इस स्टेज पे उन्हें वो उनका राइट्स उन्हें ना मिलें, वो एसोसिएशन ना मिल सके, वो बाप के साथ उनका ताल्लुक़ ना डेवलप हो सके, तो वो सारी ज़िंदगी एक कमी का और एक खिलजान का शिकार रहते हैं, और उसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी फेस करने पड़ सकते हैं। आपकी रहनुमाई के लिए बताता चलूँ कि यहाँ पे हमने लाहौर हाई कोर्ट में 2009 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फ़ाइल की थी 28566/2011 उसका नंबर है।
اور 2011 میں اور اس پہ ڈوین بینچ کانسٹیچیوٹ کیا گیا تھا چیف جسٹس صاحب نے اس زمانے کے جناب عمر عطا بندیال صاحب نے. اور پھر اس پہ ایک رپورٹ بلوائی گئی تھی چائلڈ اپلائیڈ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, پنجاب یونیورسٹی کے چیئرپرسن اپلائیڈ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اور اس رپورٹ کے مندرجات کے مطابق یہ ریکمنڈیشن دی گئی تھی کہ بچوں کو جو 5 سال سے پلس بچے ہیں ان کی میکسیمم ایکسیس ہونی چاہیے اپنے نان کسٹوڈیل پیرنٹ سے. نہ صرف میکسیمم ایکسیس ہونی چاہیے بلکہ ان کے پیرنٹس کے گھر پہ ایکسیس ہونی چاہیے, سو دیٹ وہ اپنے والدین کو پہچان سکیں, والد کو پہچان سکیں, نان کسٹوڈیل پیرنٹ کو, والد ہو یا والدہ ہوں, نہ صرف انہیں پہچان سکیں بلکہ امیجیٹ جو ریلیٹیوز ہیں, جو دادا ہیں, جو چاچا ہیں, دادی ہیں, چاچی ہیں, اور باقی جو امیجیٹ آپ کے پیٹرنل سائڈ کے ریلیٹیوز ہیں, ددیالی رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ بھی آگاہی حاصل ہو اس بچے کو, وہ بچہ ایلینیٹ نہ کرے, وہ بچہ اسٹرینمنٹ نہ ڈیولپ کر لے. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ کو امیجیٹلی سب سے پہلا فوکس یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنے بچے کو اپنے گھر پہ ملاقات کے لیے اپلیکیشن دینی چاہیے. اور اب تو شاید سیکشن 12 جو ہے گارڈین ایوارڈز ایکٹ, اس میں امینڈمنٹ بھی آ چکی ہے, اور اس کے تحت پہلی پیشی پہ ہی گارڈین کورٹ وزیٹیشن رائٹس دینے کی پابند ہے, بجائے انٹرم کسٹڈی کے اوپر ٹائم اور پیسہ ضائع کرنے کے, وقت اور پیسہ ضائع کرنے کے. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایٹ ہوم وزیٹیشن رائٹس کلیم کریں اور اس کے اندر فریکوینٹ ایکسیس کلیم کریں. تو اللہ سے مجھے بہت اچھی کی امید ہے کہ بہت جلدی آپ کے بچے کی جو آپ کے ساتھ بدتمیزی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, جب اسے آپ کی محبت ملے گی, جب اسے آپ کا ٹائم ملے گا, جب اس کی آپ کی ایسوسیشن ڈیولپ ہوگی, جب اس کا بانڈ ڈیولپ ہوگا. تو مجھے اللہ سے بہت اچھی کی امید ہے کہ نہ صرف وہ ایک اچھا بچہ بن کے آپ کے ساتھ چلے گا بلکہ آپ دونوں کا ایک بہترین تعلق بھی ڈیولپ ہو جائے گا انشاءاللہ.